बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वाक़िया आसमानी दस्तरख्वां के मुतालिक है, तो वाक़िया पूरा लाजमी देखें, इंशाअल्लाह आपको समझ में भी आएगा और आपके इल्म में इजाफा भी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये वाक़िया पूरा देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। तो आइए चलते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ये अर्ज़ किया कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरख्वां उतार दे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की निशानियां तलब करने से अगर तुम लोग मोमिन हो तो खुदा से डरो। ये सुनकर हवारियों ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए ये सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम शक में सैर होकर खूब खाएं और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म हो जाए, ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और हम इस बात के गवाह बन जाएं, ताकि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनान कुल्ली हासिल हो जाए और मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कुफ्फार ईमान लाएं। हवारियों की उस दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में इस तरह दुआ मांगी, जिसका तर्जुमा ये है, ए रब, हमारे हम पर आसमान से एक खवान उतार कि वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज्क दे और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस्तरख्वां तो उतार दूंगा, उसके बाद बनी इसराइल में से जो कुफ्र करेगा मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा कि तमाम जहान वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से चंद फरिश्ते एक दस्तरख्वां लेकर आसमान से उतरे, जिसमें 7 मछली और 7 रोटियां थी। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि फरिश्ते दस्तरख्वां में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से जमीन पर नाजिल हुए, और बाद रिवायतों में ये भी आया है कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था और इसमें से रोगन टपक रहा था, और उसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था, और उसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थी, और 5 रोटियां थी। एक रोटी के ऊपर रोगन जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर और 5वीं पर गोश्त की बोटियां थी। दस्तरख्वां के उन सामानों को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी शमऊन ने कहा, जो तमाम हवारियों का सरदार था, कि ए रूहुल्लाह, ये दस्तरख्वां दुनिया के खानों में से है या आखिरत के? तो आपने फरमाया कि ये ना तो दुनिया के खानों में से है ना आखिरत के, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी ईजाद फरमा कर भेजा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब शकम सेर होकर खाओ और खबरदार इसमें किसी किस्म की खयानत ना करना और कल के लिए जखीरा बनाकर ना रखना। मगर बनी इसराइल ने इसमें खयानत भी कर डाली और कल के लिए जखीरा बनाकर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का उन लोगों पर यह अजाब आया कि ये लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे, मगर सुबह को उठे तो मसख होकर कुछ खिंजीर और कुछ बंदर बन गए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की मौत के लिए दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मर कर दुनिया से नेस्त व नाबूद हो गए, और किसी को ये भी नहीं मालूम हुआ कि उनकी लाशों को जमीन निगल गई या अल्लाह ने उनको क्या कर दिया। अल्लाह ताला ने इस अजीब और अजीमुल शान वाक़िया का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह माइदा में फरमाया है। इसी वाक़िए की वजह से उस सूरत का नाम माइदा रखा गया। माइदा दस्तरख्वां को कहते हैं। तो जो वाक़िया अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में जिक्र किया है, उसका तर्जुमा यह है कि ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज की, ए अल्लाह, ए रब, हमारे हम पर आसमान से एक ख्वान उतार कि वो हमारे लिए ईद, हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज्क दे और तू सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसे तुम पर उतारता हूँ, फिर अब जो तुम में कुफ्र करेगा तो बेशक मैं उसे वो अजाब दूंगा कि सारे जहां में किसी पर ना करूंगा। इस वाक़ये से दर्स ये मिलता है कि वाक़या मज़कूरा से बहुत सारी इबरतें और नसीहतें मिलती हैं, जिनमें से ये 2 सबक तो बहुत ही वाज़े हैं। पहला यह है, हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालिफत और नाफरमानी कितना खौफनाक जुर्म अजीम है। देख लो कि बनी इसराइल ने जब अपने नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत और नाफरमानी करते हुए आसमानी दस्तरख्वां में खयानत की और कल के लिए ज़खीरा बनाकर रख लिया, तो अज़ाब इलाही ने उनको खिंजीर बंदर बनाकर दुनिया से इस तरह नेस्त व नाबूद कर दिया कि उनकी कब्रों का निशान भी बाकी न रहा। जो लोग अल्लाह और रसूल की अमानतों में खयानत करते हैं, उन्हें उस
ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ دوسری ہدایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ تو دوستو یہ تھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا کہ انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے لائک شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی معلومات اور واقعات ہم آپ تک پہنچا سکیں اور آپ کے علم میں اضافہ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔